हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी इन। हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 3 जिसमें हमने जनक फलन और संख्यांक फलन के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि न्यूमेरिक फंक्शन और जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम देखने जा रहे हैं न्यूमेरिक फंक्शन और जनरेटिव फंक्शन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। मतलब जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मेरे पास में यहाँ पर 3 साल के पेपर है। एक तो 2018 का पेपर है, एक है 2019 का और एक 2020 का। तो 2018, 19, 20 में यानी 3 साल में जितने भी न्यूमेरिक फंक्शन और जनरेटिव फंक्शन में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए 2020 में यूनिट नंबर 3 का 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें ए पार्ट जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है, कि लेट ए आर एंड बी आर बी टू न्यूमेरिक फंक्शन गिवन बाई यानी कि आपको ए आर और बी आर का मान दिया हुआ है। देखिए ए आर का जो मान है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 0 है और 2 की पावर माइनस आर प्लस 3 है। 0 कब है? जब आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर हो। और 2 की पावर माइनस आर प्लस 3 कब है? जब आर का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो। एंड आपको बी आर का मान दिया हुआ है और बी आर का मान कुछ इस प्रकार से है कि जब आर का मान 0 से बड़ा और बराबर और 2 से छोटा और बराबर हो तब आपके पास में बी आर का मान है 1 माइनस 2 की पावर आर। और जब आर का मान 2 से बड़ा और 3 से छोटा या बराबर है तब आपके पास में बी आर का मान है 2 की पावर आर प्लस 2। फिर आर का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कब होगा? जब बी आर का मान आर प्लस 2 है। यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें देखो आपको फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन ए आर प्लस बी आर एंड ए आर इंटू बी आर। यानी एक तो आपको क्या याद करना है, ए आर प्लस बी आर याद करना है और एक आपको याद करना है ए आर इंटू बी आर याद करना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे मान लीजिए जितने नंबर का क्वेश्चन है ये इतने नंबर फ्री के नंबर है आपके। तो देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले हम ए आर प्लस बी आर याद करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि आपको दिए गए दो आपके पास में संख्यांक फलन ए आर और बी आर है तथा माना कि इनका योगफल ए आर प्लस बी आर है वो सी के इक्वल है। यानी कि न्यूमेरिक फंक्शन ए और न्यूमेरिक फंक्शन बी का जो योगफल है वो न्यूमेरिक फंक्शन सी मान लो सी के बराबर है, ऐसे आप मान सकती हो। ऐसे मानने के बाद में आपको लिखना है कि सी आर बराबर हो जाएगा ए आर प्लस बी आर। इस प्रकार से आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख सकते हो। इसके बाद मैं डायरेक्ट आ रहा हूं ए आर प्लस बी आर पर। तो देखिए ए आर प्लस बी आर, आप थोड़ा और बड़ा करने के लिए ये दोनों के दोनों ए आर और बी आर के मान जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन में। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ए आर प्लस बी आर। आपके पास में ए आर ये दिया हुआ है, बी आर ये दिया हुआ है। देखिए अब किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको क्या करना है, जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल को कॉमन इंटरवल लेना है। आपका दोनों में से जो कॉमन इंटरवल होगा वो आपको चूज करना है। जैसे देखिए यहाँ पर है 0 से लेकर 4 तक, यानी कि आर का मान 0 से 4 तक है। क्या 0 से 4 के बीच में या फिर ये सेम टू सेम उसमें है क्या? तो देखिए सेम टू सेम तो नहीं है, 0 से 4 तक तो नहीं है, लेकिन इसमें 0 से 2 तक है। अब आपको पता है ये 0 से 2 तक जो है वो किस में आएगा? 0 से 4 में तो आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे और दोनों में से जो कॉमन इंटरवल वो इंटरवल लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए आर प्लस बी आर हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 2 की पावर आर। 1 माइनस 2 की पावर आ रही है, 0 प्लस 1 माइनस 2 की पावर आर आएगा। और इसके लिए जो इंटरवल होगा देखिए 0 से 4 है, उसमें 0 से 2 है। कॉमन कौन सा आ रहा है? 0 से 2, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहां पर आप लोग आर का मान 0 से 2 के बीच का। उसके बाद में देखो आपको देखना है दो, इसमें देखो इसमें डायरेक्ट फिर दे रखा है 5 से बड़ा या बराबर, लेकिन इसमें 2 और 3 के बीच में भी दे रखा है। और 2 और 3 के बीच में किस में आएगा? ऊपर वाले में ही आएगा। 2 और 3 के बीच में ऊपर वाले में आएगा। इसलिए अब इसमें और इसमें हम क्या करेंगे,
कॉमन देखेंगे तो इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है आपको 2 से 3 के बीच में, तो यहां से आप लिख सकते हो कि आर का मान जब 2 से 3 के बीच में रहेगा, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं लेना आपको क्योंकि 2 ऊपर वाले में आ चुका है, ठीक है, उसमें भी आपको लेस देन ही दिया हुआ है। अब देखिए कि इन दोनों में देखो, इसमें 2 से 3 के बीच में कौन सा है, ये वाला है यानी कि 0, तो ये आएगा 0 प्लस, इसमें देखिए 2 से 3 के बीच में कौन सा है, ये वाला फंक्शन काम आएगा, अर्थात हम लिख देंगे 2 की पावर r प्लस 2। फिर देखिए तीसरा ये वाला और ये वाला दोनों ही में सेम है यानी कॉमन है, इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 की पावर -r प्लस 3, और ये वाला आ जाएगा प्लस r प्लस 2, और दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये आपके पास में क्या आ गया, AR प्लस BR आ गया। इसको और सरल करके लिखना चाहो तो लिख दीजिए, सिंपल से एकदम से सेम टू सेम यही लिखना है, 0 का कुछ काम है नहीं, तो ये लिख दीजिए 1 माइनस 2 की पावर r आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 की पावर r प्लस 2, 2 की पावर r प्लस 2 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 2 की पावर माइनस r प्लस r, 2 की पावर माइनस r प्लस r, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर सेम टू सेम इंटरवल लिख दीजिए, 0 से बड़ा या बराबर, 2 से छोटा या बराबर, r का मान 2 से तो बड़ा आएगा और 3 से छोटा या बराबर आएगा, और यहाँ पर r का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। इस प्रकार से हम AR प्लस BR का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं AR इंटू BR का मान, इस ये वाला हमने कर लिया है, अब हम ये वाला देखते हैं। तो देखिए AR गुणा BR का मान, तो देखिए AR गुणा BR में करना क्या है, आपको सेम टू सेम यही प्रोसेस करनी है, बस ध्यान में रखना कि यहाँ पर हमने प्लस किया था और अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे, जो कॉमन आएगा ना वो ही लिखेंगे, जो कॉमन आएगा वही हमको लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, 0 से 2 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पर लिख दीजिए, पहले इंटरवल लिख लेते चलो है ना, यहाँ से कॉमन कितना आएगा, वही इंटरवल आएगा, r का मान 0 से तो बड़ा और 2 से छोटा, देखिए इसमें आ रहा है पूरा का पूरा ही। फिर देखिए इसमें ये किसी और के साथ में कॉमन आ रहा है क्या, इसमें देखो ये और ये कॉमन आ रहा है, इसका मतलब वो छोटा वाला है, तो जो छोटा वाला होगा वो हम इसमें लिख देंगे, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा या बराबर आएगा, और फिर लास्ट आपके पास में आ जाएगा r का मान है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले ये और इसमें कॉमन लिया था, इसका मतलब 0 को गुणा करेंगे इस वाले के साथ में, यानी कि 0 जो है वो गुणा हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर r के साथ में। फिर देखिए हमने इसमें और इस दूसरे वाले में कॉमन लिया था, यानी कि पहले वाले में और इस दूसरे वाले में कॉमन लिया था, तो इसमें 0 है और उसमें 2 की पावर r प्लस 2 है, तो इसमें भी सेम यही आएगा, 0 इंटू 2 की पावर r प्लस 2 आ जाएगा। फिर देखिए हमने ये और ये लिया था, तो हम क्या करेंगे, AR को BR से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, यानी हमारे पास में आ जाएगा 2 की पावर माइनस r प्लस 3 को गुणा करेंगे हम r प्लस 2 के साथ में, r प्लस 2 के साथ में, ये हो गया। इसको थोड़ा सरल करके लिख लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास में 0, ये भी 0 आ जाएगा सेकंड वाला भी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इसको इसके साथ में करोगे तो आपके पास में आएगा 2 की पावर माइनस r गुणा r, फिर आएगा इसको इसके साथ में करोगे तो देखिए 2 की पावर माइनस r और 2 की पावर 1 गुणा करेंगे, आधार सेम है लगाते जुड़ जाएगी, अर्थात ये आ जाएगा प्लस 2 की पावर 1 माइनस r आ जाएगा। फिर करेंगे 3 को r के साथ में तो प्लस 3r आएगा, और प्लस फिर 3 को 2 के साथ में गुणा करें तो आएगा 6, और यहां पर जो ये आपके पास में आ रहा है जो इंटरवल है वो सेम टू सेम आएंगे, यानी कि पहले में आएगा r का मान जो है वो 0 से बड़ा 2 से छोटा आएगा, r का मान 0 से बड़ा और 3 से छोटा और बराबर आएगा, यहाँ पर r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको इंटरवल का ध्यान रखना है कि दोनों में कौन कौन से इंटरवल कॉमन आ रहे हैं, उसी प्रकार से आपको इसको करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में आया हुआ है, 2020 का पेपर मेरे पास में है, इसी में से आया हुआ है। अब हम देखते हैं 2019 का पेपर, और 2019 के पेपर में यूनिट नंबर 3 में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों ही एक तो जनक फलन से संख्यांक फलन में चेंज करना है, और एक में आपको संख्यांक फलन को जनक फलन ज्ञात करना है, यानी संख्यांक फलन की सहायता से आपको जनरेटिंग फंक्शन ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिक फंक्शन। आपको एक न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ है AR बराबर 3r प्लस 2, r का मान दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको ये दिया हुआ है, और आपको इससे क्या निकालना है, जनरेटिंग फंक्शन, अर्थात आपको g ऑफ x का मान जो है
वो आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। हमको यहाँ पर ए आर का मान दिया हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि जब आपको न्यूमेरिक फंक्शन जो है, न्यूमेरिक फंक्शन यदि आपको ए आर दिया हुआ है तो उससे आप जी ऑफ एक्स आसानी से ज्ञात कर सकती हो। और जी ऑफ एक्स का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि समेशन यहाँ पर आएगा आपके पास में ए आर एक्स की पावर आर और आर का मान 0 से इन्फिनिटी। ये मैंने आपको करवाया था, बताया था मैंने आपको ये फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है, जो ए आर का मान आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे पुट कर दो, पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा बहुत सरल करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से इसको सरल करेंगे। हमारे पास में आएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आर का मान 0 से इन्फिनिटी आएगा, और ए आर का मान है यहाँ पर 3r + 2, और यहाँ पर आएगा x की पावर r। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। दो टर्म है इसमें, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो पहले इसके साथ में लिखेंगे तो 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे हम, और यहाँ पर आएगा r का मान 0 से इन्फिनिटी r × x की पावर r प्लस, फिर ये 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे समेशन r का मान 0 से इन्फिनिटी 2 तो बाहर आ गया ना, केवल x की पावर r बचेगा, यानी कि यहाँ पे इंटू में 1 मान लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास में r हो, यानी कि यहाँ पर देखिए ar का मान कितना आ रहा है, r आ रहा है, यहाँ पर ar का मान r है। मैंने आपको बताया था कि जब ar का मान जो है वो यदि आपके पास में r दिया हुआ है तो g ऑफ x जो होता है वो बराबर होता है आपके पास में x/1 - x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, याद हो तो। और इसी के साथ में देखो 1, यहाँ पर ए आर का मान 1 है। मैंने आपको करवाया था कि जब ए आर का मान 1 हो तो आपके पास में जी ऑफ एक्स जो होगा वो बराबर होगा 1/1 - x के। ये मैंने करवाया था। तो उन दोनों की सहायता से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में x/1 - x की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा प्लस का 2 इंटू इसका मान आएगा 1/1 - x। यहाँ से इसको लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो लघुत्तम आपके पास में आएगा 1 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा, देखो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 3x प्लस इसमें इसका भाग लगाओगे तो बचेगा 1 - x बच जाएगा। 1 - x को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2 × 1 - x। यहाँ से इसे सरल करेंगे हम, तो सरल करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3x प्लस का 2 - का 2x अपॉन 1 - x का स्क्वायर आएगा, और यहां से इसको सरल करेंगे तो ये 2 बच जाएगा ऐसा कैसा। यहाँ पर आएगा आपके पास में प्लस का x और अपॉन आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर। इस प्रकार से हम gx का जो मान है वो आसानी से निकाल सकते हैं। केवल आपको ये फॉर्मूले जो है वो याद करने, मैंने सारणी बनवाई थी लास्ट वीडियो में, तो उसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बोल रहा है कि न्यूमेरिक फंक्शन डिटरमाइन द न्यूमेरिक फंक्शन। आपको न्यूमेरिक फंक्शन जो है वो फाइंड करना है या डिटरमाइन करना है कोरोस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग जनरेटिंग फंक्शन। आपको जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x इज इक्वल टू 1/12 - का 7x प्लस का x स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है, और आपको क्या बोल रहा है कि आपको यहां से न्यूमेरिक फंक्शन जो है वो आपको फाइंड करना है, अर्थात आपको ए आर का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है कि ए आर का मान क्या होगा। देखिए इसको किस प्रकार से हम सरल करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवा भी दिया है जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी आपके पास में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना इसको। 2019 में आया हुआ है। देखिए इसको किस प्रकार से हम सरल करेंगे। यहाँ पर जी ऑफ एक्स का मान दिया हुआ आपको 1/12 - का 7x प्लस x स्क्वायर, न्यूमेरिक फंक्शन ए आर का मान निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से इसको सरल करेंगे वो देखिए। सबसे पहले इसको ढंग से लिखिए, ऑर्डर में लिखिए। पहले x स्क्वायर आएगा 1/x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 12। अब यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड हम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए जी ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/, देखिए 12 है, गुणा करने पर तो आना चाहिए 12 और जोड़ने पर आना चाहिए 7। तो क्या कितना हो जाएगा इसमें, देखिए आप 4 × 12, 4 और 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12, ये आ गया। इसको आगे सरल करेंगे तो ये आएगा 1/, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये आएगा x कॉमन, x -4, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आएगा x माइनस का
4। फिर से इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर आएगा x माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 4 है, यहाँ पर x माइनस 3 है, तो इसको अगर सरल करना चाहते हो तो इसके लिए इसको थोड़ा सही ढंग से लिख लेते हैं। सही ढंग से मतलब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास में आएगा, यहाँ पर आएगा 4 माइनस का x और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का x, और माइनस माइनस इससे भी माइनस कॉमन, इससे भी माइनस कॉमन, प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास में आ गया। अब देखो इसको सरल किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। या तो आप a और b मानकर जिस प्रकार से पीछे वाला क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में हमने, उस प्रकार से कर लीजिए, या फिर उससे भी आसानी से करना है तो आपको ये क्वेश्चन जो है आराम से कर सकती हो। बड़ी साफ तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसको लिखना है। सबसे पहले दोनों को अलग अलग लिखेंगे। देखो 4 माइनस x है, 4 बड़ी संख्या तो इसको बाद में लिख देंगे, पहले लिखते हैं 3 माइनस x, यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस x। अब आप सोचिए कि मैं यहाँ पे सपोज करो प्लस ही लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से यदि हम एलसीएम लेते हैं तो यदि यहाँ पर एक और एक होगा ना, तब ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, समझ के देखिए। ये 4 माइनस एक्स है तो पहले इधर आएगा 4 माइनस एक्स और ये इधर जाएगा 3 माइनस एक्स, और बट्टा आपके पास में दोनों के दोनों टर्म रहेगी। यहाँ पर यदि मैं प्लस लगाता हूं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। इसलिए यदि मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूं तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 और हमें ऊपर 1 ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में माइनस आएगा, यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको मतलब कि लिख सकते हो। तो ये हमारे पास में आ गया, जी ऑफ एक्स का मान ये आ गया। अब इसको देखिए किस प्रकार से हम सरल करेंगे। हमारे पास में जी ऑफ एक्स का मान आ गया 1/3 माइनस एक्स माइनस 1/4 माइनस एक्स। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि जब भी आपके पास में जी ऑफ एक्स जो है वो इस प्रकार से हो 1/1 माइनस एल्फा एक्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। 1 माइनस एल्फा एक्स यदि हो आपके पास में तो ये किसके लिए होता है, जब ए आर का मान एल्फा की पावर आर होता है। जब भी एल्फा की पावर आर होता है तब आपके पास में जी ऑफ एक्स क्या होता है, 1/1 माइनस एल्फा एक्स होता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने एक इंडेक्स बनवाई थी, उसमें मैंने आपको लिखवाए थे फॉर्मूले। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ इस प्रकार से ही यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, माइनस एक्स है और ऊपर 1 है। तो देखिए यहाँ से यदि मैं इसमें 3 नीचे से 3 कॉमन लेता हूं तो आपके पास में कितना आएगा, 1/3 आएगा और अंदर आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स बट्टा 3, ये बन जाएगा। आया समझ में। यहां से भी यदि मैं 4 कॉमन लूंगा तो हमारे पास में आएगा 1/1/4, तो इधर आ जाएगा और यह अंदर आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस एक्स बट्टा 4, ये आ जाएगा। आई बात समझ में, सिंपल है एकदम से। अब देखिए यहाँ पर 1/1 माइनस एक्स बट्टा 3 है। ठीक है, यहाँ पर एल्फा एक्स था, एल्फा की जगह यहाँ पर कितने 1/3 है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए आर का मान इसके लिए कितना आ जाएगा, 1/3 की पावर आर आएगा, इसके लिए 1/4 की पावर आर आएगा। और ये जो कांस्टेंट साथ में है इनको तो लिखना ही पड़ेगा, जो कांस्टेंट साथ में है इसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए इसको थोड़ा और अगर ढंग से समझना चाहते हो तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 1/3, इसको हम लिख सकते हैं समेसन, यहाँ पर आएगा x/3 की पावर r, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/4 और यहाँ पर आएगा समेसन x/4 की पावर आएगा r। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ए आर की वैल्यू कितनी है, 1/3 की पावर आर है, यहाँ पर ए आर की वैल्यू है 1/4 की पावर आर है। तो यहाँ से हम जी ऑफ एक्स की तुलना करेंगे तो बोल देंगे जी ऑफ एक्स के संगत संख्यांक फलन ए आर जो होगा वो बराबर होगा 1/3 इंटू 1/3 की पावर आर आएगा और माइनस यहां से आएगा 1/4 इंटू 1/4 की पावर आर। यहां से इसको ऐसे भी लिख सकती हो, ये देखो आधार सेम है, दोनों में पावर कितनी आ रही है, इसकी आर है इसकी 1 है, तो यहां से लिख सकते हो 1/3 की पावर r+1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 की पावर r+1। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ए आर का जो मान है वो आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए आर का मान है हम आसानी से निकाल सकते हैं, बस ये जो है ना ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। अब देखिए जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है वैसा ही एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है 2000
2013 में आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो आप ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जनक फलन जो है वो दिया हुआ है g ऑफ z इज इक्वल टू 1/5 माइनस 6z और प्लस का आपके पास में आएगा z स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है, तो आपको इसके संगत संख्यांक फलन ज्ञात करना है। मैं रफली बता देता हूं आपको किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपको ये दिया हुआ है, इसको आप सबसे पहले z स्क्वायर माइनस 6z और प्लस का 5 के फॉर्म में लिख लोगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/z स्क्वायर माइनस 6z और प्लस का 5। यहाँ पर देखिए आपको गुणा करने पर आना चाहिए 5z स्क्वायर और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 6z। तो ऐसे दो मान कौन कौन से होंगे, एक तो आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा 1। तो 5 और 1 को गुणा करो तो 5 आएगा और जोड़ोगे तब कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं g ऑफ z जो आएगा वो बराबर आएगा आपके पास में 1/z स्क्वायर माइनस 5z और माइनस का z और प्लस का 5। यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि g ऑफ z इज इक्वल टू 1/z कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो आएगा z माइनस 5 आएगा और यहां से आएगा माइनस का माइनस का 1 कॉमन आएगा, यहां पर आ जाएगा z माइनस का 5। इन दोनों में से कॉमन आएगा z माइनस का 5 और यहां पर आएगा z माइनस का 1। अब देखिए फिर से वही काम, आप नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास में आ जाएगा। देखिए पहले इसको पहले लिख रहा हूं मैं, तो ये आएगा 1 माइनस का z और यहाँ पर आएगा 5 माइनस का z। इसको पहले क्यों लिखा हूं पता चल गया ना, क्योंकि इसके टुकड़े करेंगे ना तो इसको इधर लिख देंगे। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, वही तरीका जो 12th क्लास में समाकलन में किया था। तो इसको हम लिख देंगे अपोन में 1 माइनस का z, इधर आ जाएगा अपोन में 5 माइनस का z। अब देखिए एलसीएम लोगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और बीच में आएगा माइनस लगाएंगे ना, तब देखो ये z है, इस z से कैंसिल हो जाएगा और 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। यानी कि यहाँ पर माइनस लगाओगे, यहाँ पर 1 लिखोगे तो ऊपर 4 बचेगा। अगर ऊपर 4 बचेगा तो उस 4 को कैंसिल करने के लिए पूरे के बट्टा में क्या लगा देंगे, हम 4 लगा देंगे। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब इसको सोल्व करोगे ना वापस यही मिलेगा आपको, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे इसको, वही काम करना आपको जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। यहां पर आपको दिया हुआ है, देखिए g ऑफ x बराबर 1/4 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 1/1 माइनस z और यहां पर हम 5 कॉमन लेंगे क्योंकि यहां पर 1 है देखो, इसलिए यहां पे कुछ कॉमन नहीं लेना है। यहां पर 5 है तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो ये आएगा 1/1 माइनस, यहाँ पे 5 कॉमन ले रहे हैं तो ये आएगा 1/5, 1 माइनस z/5। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सरल करते हैं। आपको पता है कि 1/1 माइनस x, यदि आपको gx दिया हुआ है तो r का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। तो आपके पास में आएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए z लिखा हुआ है ना, तो हमको z लेना है, ये z की फॉर्म में तो है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर हम z ही लेंगे। तो ये आएगा g ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1/4, ये 1/4 लिख दिया और इसको हम लिख सकते हैं क्या, समेसन अक्स z की पावर r, अक्स नहीं है यहाँ पर z है तो z की पावर r हम इसको लिख सकते हैं माइनस, तो ये आएगा -1/5। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, समेसन z/5 की पावर r। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आएगा 1/4, यहाँ पे लिख देना आप कि जनरेटिंग फंक्शन gz के संगत संख्यांक फलन ar का मान, तो ar का मान यहाँ से आ जाएगा 1/4, यहाँ पर आपके पास में आएगा 1 माइनस और यहाँ पर आपके पास में आएगा 1/5 इंटू, और ये कब होता है जब आपके पास में कितना दिया हो, एल्फा की पावर r अर्थात 1/5 की पावर यदि r दिया हुआ है, इस कंडीशन में हम ये लिखते हैं। तो इसको हम करेंगे 1/4, ये आएगा 1 माइनस, यहाँ पर देखो 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर r है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर r प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ar का मान जो है वो बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब हम देखते हैं 2018 का पेपर। तो 2018 का जो पेपर है इसमें देखिए आपके पास में यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और दोनों क्वेश्चन ही मैंने आपको करवा दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक सीक्वेंस दी हुई है और इस सीक्वेंस से आपको
जनरेटिव फंक्शन फाइंड करना है, यानी कि ये एक तरीके से आपको ए आर बराबर आर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर ये आर स्क्वायर दिया हुआ तो इसका जनरेटिव फंक्शन कितना आएगा, मैंने आपको याद भी करवाया था पीछे वाले वीडियो में, अक्स अपॉन 1 माइनस अक्स की पावर 3। तो उस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, मैंने ये पूरा तरीके से करवाया आपको। फिर ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ये भी मैंने आपको करवाया है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जी ऑफ अक्स बराबर 1 प्लस अक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस अक्स की पावर 4 ये दिया हुआ है आपको। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है। तो इस प्रकार से हमने तीनों पेपर सोल्व कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिकरेंस रिलेशन के बारे में, अर्थात पुनरावृत्ति संबंध के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।